ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 6। आज की कथा में शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता क्रुधु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? उग्र श्रवा जी ने कहा, उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। उन्होंने क्रुधु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वह केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की भी यात्रा करते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वह उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वह परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान ढंग करते हैं। वनीता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उबकर तपस्या कर रहा हूँ। वनीता नंदन गरुड़ निस्संदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वह स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने उनका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़ अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष जी ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रिय और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी। तुम इसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार शेषनाग भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वह तभी से स्थिर भाव से स्थित है। ब्रह्मा जी उनके धर्म, धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए। माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे।
वासुकी ने कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें शाप दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मजय से भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें जिससे यज्ञ ही ना हो पावे। किसी ने कहा, उनके पुरोहित को ही डसकर मार डाला जाए। पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है। अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं। इन विचारों में अव्यवहार्यता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी। इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस जग का रुकना अथवा जन्मजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, कठोर हृदय क्रतु को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। पितामह स्वयं आपने भी उनके शाप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वह बड़े क्रोधी, डरावने और वशीले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने क्रुधु को रोका नहीं। इस शाप से क्षुब्ध पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और यह बात भी है कि यायावर वंश के जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा अस्तिक। वही जन्मजय के सर्प यज्ञ को बंद करा सकेंगे। तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से अस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए।
वह जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है, ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नेति यानी मथने वाली रस्सी बनाई गई। इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारो ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया। उनसे कह दिया, जिस समय जरत्कारो ऋषि विवाह करना चाहें, उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक विरह निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।